Abhilashi University. Admission start for 2021 and 22. MTech, BMS, BSc MLT, BPT, B Pharmacy, M Pharmacy, D Pharma, Allopathy, Ayurveda, Diploma, Arts and Craft, MA Economics, MA Education, BSc Honours Agriculture, BSc Forestry, MSc Agriculture, 2-year Diploma in Veterinary Pharmacist. Also contact for 4-year Integrated BA, BEd, BSc, BEd, MSc in Geology, PGDCA, MBA, PhD in Education, Management, Pharmacy, Geology, Engineering and Agriculture. Contact for admission. Abhilashi University, Chalchok, District Mandi, Himachal Pradesh. कुल्लू में परस राम और उनकी पत्नी पर किए गए जानलेवा हमला को लेकर न्यायिक जांच की मांग के लिए राजनीतिक दल के अलावा कई स्वयंसेवी संस्थाएं भी आगे आई हैं। दरअसल दलित व्यक्ति की बेरहमी से पिटाई के बाद उसके इलाज के दौरान मौत हो गई थी। मामले में अब सूबे के कांग्रेसी नेताओं के साथ दलित नेता भी सरकार के खिलाफ लामबंद हो गए हैं। ब्लॉक कांग्रेस नाचन ने परस राम और उनकी पत्नी पर किए गए जानलेवा हमले की घोर निंदा करते हुए ब्लॉक अध्यक्ष नीलमणि ठाकुर की अध्यक्षता में राज्यपाल को तहसीलदार चचेौट के माध्यम से ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कुल्लू जिला के रहने वाले परस राम के कुछ भाजपा के रसूखदार लोगों द्वारा मारपीट के बाद हुई मृत्यु को लेकर रोष जताया गया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष नाचन नीलमणि ठाकुर ने सरकार से मांग रखी कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए और परिवार से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए ताकि उनकी थोड़ी बहुत आर्थिक मदद हो सके। अगर जांच नहीं हुई तो कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ आंदोलन करेगी। गरीबों के लिए और जो दलित वर्ग के लिए जो परशुराम की कुल्लू में मौत हुई थी, किस हालात में हुई, कौन उसमें दोषी रहता, सरकार ने बोला था 5 दिन के अंदर हम दोषियों को पकड़ेंगे। तो आज तक इतने दिन हो गए, महीने से ऊपर समय हो गया, पर सरकार ने इसमें कोई भी ध्यान नहीं दिया और वो केस ही दबा दिया। उसमें कौन फंस रहा है, कौन निकल रहा है, कौन क्या है, सरकार को इसके लिए जो है ध्यान देना चाहिए। आज ये जो हमारा ये धरना प्रदर्शन था, इसलिए था ब्लॉक लेवल, अपने नाचन कांग्रेस के ब्लॉक लेवल पे, ताकि जो है सरकार इसके जो है कोई ठोस कदम ले और जो भी दोषी इसमें आता है उसको जो है कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जो कुल्लू में पूर्व प्रधान श्री परशुराम जी की जो निर्मम पिटाई की गई, उसके बाद उनकी हत्या हो गई, ये बहुत दुखद घटना है। मेरा सरकार से निवेदन है कि इसमें थोड़ी भी ढील नहीं बरती जाए। जो दोषी है उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाए और उनको सजा मिलनी चाहिए। बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ नशे का गढ़ बनता जा रहा है। आए दिन नशे के सौदागर पुलिस के हत्थे चढ़ रहे हैं। ताजा मामला मानपुरा थाना के अंतर्गत सामने आया है, जहां पर मानपुरा पुलिस ने एक प्रवासी युवक के कमरे से चरस बरामद की है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। बद्दी बरोटी वाला नालागढ़ नशे का गढ़ बन गया है। पुलिस ने मानपुरा में युवक से 2 किलो 900 ग्राम चरस बरामद की है। बिहार राज्य के जिला बेगूसराय के सीतारामपुर गांव का रहने वाला संजय मानपुरा क्षेत्र में चरस सप्लाई करने का कारोबार कर रहा था। संजय ने मानपुरा में ही कमरा किराए पर लिया हुआ था। मानपुरा थाना के एसएचओ रमेश ठाकुर को जैसे ही इसके भनक लगी तो उन्होंने इसके कमरे पर दबिश दी। कमरे से एक थैले में 2 किलो 900 ग्राम चरस मिली, जिसकी बाजार में 60,000 के करीब कीमत बताई जा रही है, जिस पर पुलिस ने चरस को कब्जे में लेने के बाद युवक के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। ये एक इंफॉर्मेशन थी, सीक्रेट इंफॉर्मेशन, उसके बेस पे 7:30 बजे सुबह पुलिस स्टेशन मानपुरा की टीम ने रेड की थी। ये आदमी का नाम जो है ये संजय है और ये बेगूसराय बिहार का रहने वाला है, 21 साल का है। तो इसका घर है मानपुरा में, किराए के कमरे पे रहता है। तो वहाँ पे जब इंफॉर्मेशन की बेस पे रेड की तो वहाँ पे 2 किलो 900 ग्राम गांजा मिला है। अभी इस चीज़ की जांच चल रही है कि कितने लोगों के साथ और इन्वॉल्व है, कहाँ से लेके आता है। मंडी जिला के धर्मपुर क्षेत्र गरली गांव के साथ लगते गांव साहन गांव में पहाड़ी के दरकने से 10 बीघा जमीन पूरी तरह से नष्ट हो गई है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण एक बड़ी पहाड़ी में दरार आई हुई थी, जो मंगलवार की रात 3 बजे के आसपास पूरा का पूरा
दरकना शुरू हो गया और सुबह तक सिलसिला जारी रहा। गांव के लोग पूरी रात सो नहीं सके। पंचायत प्रधान दान सिंह, वार्ड मेंबर सुनील कुमार ने घटना की रिपोर्ट कर दी है। NH5 चंडीगढ़ मनाली पर क्यारी बंगला के पास एक बार फिर भूस्खलन होने से NH बंद हो चुका है। हालांकि फोरलेन निर्माता कंपनी द्वारा JCB मशीन की सहायता से मलबा हटाकर ट्रैफिक को खोलने का प्रयास किया जा रहा है। NH5 चंडीगढ़ शिमला पर क्यारी बंगला के पास करीब 9:30 बजे क्यारी बंगला में पहाड़ से मलबा गिरने के कारण ट्रैफिक बंद हो चुका था, जिसके चलते फोरलेन निर्माता कंपनी के कर्मचारियों द्वारा ट्रैफिक को रोक दिया गया। वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन भी पहुंच चुका है। इससे पहले भी इसी जगह पर मलबा आने से पूरी तरह से फोरलेन बंद हो चुका है। वहीं अब फोरलेन निर्माता कंपनी और पुलिस प्रशासन मलबा हटाकर NH5 को सुचारू रूप से चलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। SFI इकाई सरकाघाट द्वारा कॉलेज की कुछ मुख्य मांगों को लेकर प्रधानाचार्य को मांग पत्र सौंपा गया। लंबे समय से मांगे पूरी नहीं होने के चलते कॉलेज कैंपस में धरना प्रदर्शन किया गया। SFI का कहना है कि अगर जल्द ही मांगों को पूरा नहीं किया गया तो प्रशासन को एक बहुत बड़े आंदोलन का सामना करना पड़ेगा। SFI ने मांग उठाई है कि खाली पदों को अतिशीघ्र भरा जाए, कॉलेज कैंपस में उगी घास और अवांछित झाड़ियों को कटवाया जाए, कॉलेज परिसर में नए बने शौचालय को शीघ्र खोला जाए और महाविद्यालय में सुरक्षा को उचित व्यवस्था की जाए ताकि बाहरी लोगों का कॉलेज परिसर में प्रवेश पूरी तरह से निषेध हो। कॉलेज परिसर में अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। हमारी जो मांगे थी कि कॉलेज परिसर के अंदर जो आवारा पशु हैं उनकी जल्द से जल्द उचित व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त कॉलेज परिसर में सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाए ताकि कॉलेज के अंदर बाहरी लोगों का जो प्रवेश है वो पूरी तरह से निषेध हो सके। और इसके साथ ही हमने मांग की कि कॉलेज में बहुत से अध्यापकों के रिक्त पद चल रहे हैं तो उनको जल्द से जल्द भरा जाए और कॉलेज के अंदर घास की कटाई भी शीघ्र की जाए। हमने कॉलेज प्रशासन से डिमांड की कि हमारी जो मांगे उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में SFI अपनी मांगों को लेकर उग्र प्रदर्शन करने के लिए विवश होगी। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।